सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन डाइट के इस 18th सेशन में शामिल हुए सारे दर्शकों का भरपूर स्वागत है। हमारे रसोई घर में ही ऐसी कई औषधियां छिपी होती हैं जो छोटे मोटे और कभी कभी बड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरक होती हैं। हल्दी, अदरक, तुलसी और ऐसी कई सामग्रियां न केवल प्राकृतिक उपचार हैं, बल्कि शरीर को मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी देती हैं। सही जानकारी के साथ हम सब घर बैठे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि इन उपायों को विशेषज्ञ से सीखना हमेशा अधिक फायदेमंद रहता है। And today we are fortunate to have with us an expert in this field, Dr. Sikandar Kumar Jain ji. He has joined us from Chennai. But before I invite him to start the session, I would like to give a brief detail about him. Dr. Jain, आप विश्वास नहीं करेंगे, 51 थेरेपीज की विधाओं में महारत हासिल करे हुए हैं। 51 therapies. You ask, he's a Reiki grandmaster, he's a pranic healer, crystal grandmaster, he does relationship healing. He's also a yoga acharya, a numerologist, an astrovastu consultant, which is very new to me, and a geopathic stress consultant. वो एक माइंड ट्रेनर और कोच के रूप में अब लोगों की जो छिपी हुई क्षमताएं होती हैं उनको भी पहचान सकते हैं और लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। अनगिनत लोगों ने उनके व्यक्तित्व और उनके स्किल से सफलता हासिल करी है और अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर चुके हैं। डॉक्टर जैन का जीवन एक उद्देश्य और जुनून से भरा हुआ है। उन्होंने जो ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी को अपना जो बनाया जरिया, समाज कल्याण के जरूर से भी बहुत बड़ा, समाज कल्याण का इनफैक्ट सबसे कल्मिनेशन मैं मानूंगी। उनका मिशन है प्यार से उपचार करना, मानवता की सेवा करना, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के मेल से लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। तो इन दो छोटे छोटे शब्दों के साथ मैं आज डॉक्टर सिकंदर जी का जैन फाउंडेशन के जैन डाइट के प्लेटफॉर्म पे भरपूर स्वागत करती हूँ। वो आए और आज का ये सेशन हम शुरू करें। डॉक्टर सिकंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई एम गोइंग टू स्पॉटलाइट यू नाउ। यस, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय जिनेंद्र एवरीवन। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे ही आ जाता हूँ क्योंकि छोटी छोटी में बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है। काफी लोग हर घर में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई बीमारी तो आती रहती है, कोई ना कोई को तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को वीजिंग है, किसी को अस्थमा है और 90% लोगों को गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम है। क्या आप एक इंफॉर्मेशन जानते हैं कि सारी दुनिया हमारे किचन पे ही रिसर्च कर रही है, स्पाइसेस में क्या है। जैसे अभी टर्मरिक अपनी रेसिपी है, राइट, हल्दी तो अपनी रेसिपी है। उस रेसिपी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमिन। उस एक्टिव इंग्रेडिएंट पे रिसर्च करके उसके फायदे बना के अभी कोई देश उसको पेटेंट कर रहा है। ऐसे ही हर स्पीसीज में, ओके, और हर स्पाइसेस में कुछ ना कुछ ऐसी क्षमता छिपी हुई है जो समझना परखना कभी छोटे छोटे वैज्ञानिकों के लिए या बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए इजी नहीं होता है। हम लोग उस चिकित्सा को काफी सालों से यूज करते आ रहे हैं, ओके, लेकिन हम दूसरे मार्ग में भटक गए। ये तो हमारी पद्धति थी ना, घर पे जैसे किसी को बीमार था, हमने काढ़ा ले लिया, काढ़ा बना लिया। काढ़ा में क्या बनाना है, किसको बताना है? न्यू जनरेशन को बताना है कि काढ़े में क्या होता है। दादी या दादा या परदादी या परदादा, उनको तो बताना नहीं पड़ता है ना। वो काढ़ा बना के क्या करेंगे? अजवाइन लेंगे, थोड़ा सा सिनेमन लेंगे, थोड़ी सी पेपर ले लेंगे, बड़ी पेपर है तो बड़ी पेपर ले लेंगे। जो है मसाला आपको बना के एक काढ़ा पिला सकते हैं सर्दी जुकाम के लिए। बुखार के लिए भी किचन में स्पाइसेस है।
छोटी छोटी चीजों के लिए अगर हम किचन को ही यूज करते जाएं तो धीरे धीरे यही छोटी चीजें तो बड़ी होती है ना। अगर सही टाइम में हम अगर चीजों को पकड़ ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज है, शुगर लेवल बढ़ रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर है, प्रेशर लेवल डिस्टरबेंस हो रहे हैं, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, हम डायरेक्टली क्या हो गया, शुगर का लेवल बढ़ते ही फर्स्ट चीज क्या करते हैं, घबराते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट चीज क्या करते हैं, घबराते हैं उस चीज से, फिर ट्रीटमेंट करते हैं। घबराना सिखाया किसने, प्रॉब्लम यहीं से चालू हो गई ना, मानसिक। घबराया, घबराना सिखाया किसने, ओके, कोई ना कोई वैद्य ने ही सिखाया है ना, भले ही वो एलोपैथी हो, आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट एनीबॉडी, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई भी हो, कोई ना कोई तो आपको घबराना सिखाया है, तब ना आप घबराए हो, अदरवाइज नहीं घबराते हो ना। जब तक बीमारी नहीं मालूम पड़ी, आप तो 2 रसगुल्ले खा ही रहे थे, जब शुगर मालूम पड़ गया, अरे यार 2 रसगुल्ले जहर लगने लग गए, ये तो नहीं ना, आपका माइंड सेट चेंज हुआ, राइट। एक सवाल मैं मेरे सारे पेशेंट्स को पूछता हूँ, इफ यू थिंक योर डाइट आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, देन द आंसर इज रॉन्ग। अगर गेहूं खाने से कोलोन कैंसर हो सकता है, तो समझ लो सारे नॉर्थ इंडियंस को तो कोलोन कैंसर होना ही होना है, गेहूं के बिना तो जिंदगी नहीं चलती उधर। अगर चावल खाने से शुगर बढ़ सकता है, सारे साउथ इंडियन डायबिटीज होंगे, क्योंकि चावल के बिना तो इधर चलता ही नहीं है कुछ भी। तो Food will play a very important role, but food is not the only reason for diseases. Mindset plays a very important role for the diseases. And इस mindset को बदलने की क्षमता आपके किचन के स्पाइसेस में भी है. That is why I use the word healing through kitchen remedies, not solution through kitchen remedies. Okay? हर एक स्पाइस एक इमोशनल इंग्रेडिएंट भी कैरी करता है. काफी सारे लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, काफी सारे चीजों पे रिसर्च होके आ भी चुका है। आज हम कुछ ऐसे स्पाइसेस के बारे में जाने, मैंने 2021 क्विक नोट्स में प्रिपेयर किया है, कुछ ऐसे स्पाइसेस जो किचन में आप लोग यूज कर सकते हैं। मतलब किचन में स्पाइसेस खाली फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे नहीं यूज होगा। तेज पत्ता हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट है ना, सुगंध बहुत अच्छी आती है। समझ लो अच्छा सा, समझ लो पुलाव बन गया, अगर उसमें तेज पत्ता डल गया, उसका सुगंध आ गया, तो उसका तो टेस्ट ही बदल गया ना। तो जो फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं वो हर्ब्स और स्पाइसेस, स्पाइसेस को जनरली फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज किया गया है आउटसाइड इंडिया, स्पाइसेस को ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया गया है इनसाइड इंडिया। हर्ब्स को ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया गया है इनसाइड इंडिया। स्पाइसेस और हर्ब्स में क्या फर्क है, स्पाइसेस और हर्ब्स दोनों सेम प्लांट से ही आते हैं। हर्ब्स, कभी एक पौधा ही हर्ब्स बन सकता है, लेकिन स्पाइसेस मतलब कोई ना कोई एक चीज, उस चीज की, जैसे स्पेशली सीड्स हो गए, मेथी दाना, सरसों का हो गया, मेथी दाना हो गया, राई हो गई, कोई ना कोई एक सीड, उसको हम लोग स्पाइसेस बोलते हैं। ऑलराइट, सो ये मेजर डिफरेंस है स्पाइसेस, ये दोनों ही फ्लेवरिंग एजेंट में काम आते हैं, ये दोनों ही हेल्थ एजेंट में काम आते हैं। नाउ हम ये जानने वाले हैं कुछ कुछ ऐसी चीजें, जैसे 50% तो आप लोगों को मालूम ही है। अगर मैं बोलूं अजवाइन किसके लिए यूज करोगे, सब लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर मैं वही बोलूं, वही भुना हुआ अजवाइन, भुना हुआ अजवाइन अगर कर्चिफ में हम सूंघने के लिए यूज करें, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काम कर लेगा। बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, अजवाइन को सेक के एक कर्चिफ में पोटली बांध के उनके नाक के पास रख दीजिए सोते सोते, इन सबको बता थेरेपी। ओके, सो ये डीकंजेस्टेंट रेमेडी भी यूज हो सकता है। सो ऐसे कुछ कुछ चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ, ऑलराइट, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट, व्हाई इज द प्रॉब्लम, मतलब क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं इन आवर किचन रेमेडीज, व्हाट आर द थिंग्स। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं जो लूंगा, नटमेग, जायफल, फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो लूंगा इट इज नटमेग, जायफल। ऑलराइट, जायफल कितने लोग यूज करते हैं अपने खाने में, बहुत कम लोग, लेकिन किचन का मेन किंग माना जाता है जायफल।
ओके, आई विल शेयर सम स्क्रीन सो दैट आप उस चीज को देख सके, समझ सके। ऑल राइट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। डन। आई थिंक यू आर एबल टू सी इट, राइट? यस, या। तो चलो, ये है जायफल। डन। सुपारी नहीं है, जायफल है। एक अलग ही रहता है, सुपारी और जायफल में देयर इज अ डिफरेंस। थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है जायफल, सुपारी हार्ड रहती है। इसके सिर्फ बेनिफिट्स अगर मैं पढूं, इसका खाली बेनिफिट्स पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे मैं शॉर्ट में लेने जा रहा हूँ, बिकॉज 7:45 8:45 मुझे फिनिश करना है। 15 मिनट मुझे आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है कि कैसे आप लोग कंबाइन कर सकते हैं चीजों को। सिर्फ इसके बारे में एक देखेंगे। इसमें एक एक्टिव कंपाउंड रहता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या हो गया? सूजन कम करना। ओके, इन्फेक्शन, सूजन हो गया, खून जमावट हो गया, उसको हेल्प करता है। तो कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? साइनस कंजेशन में यूज हो सकता है, थायराइड थ्रोट प्रॉब्लम में यूज हो सकता है, पेट के इन्फेक्शन में यूज हो सकता है, पाँव के इन्फेक्शन में यूज हो सकता है, कहीं भी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो, ये यूज हो सकता है। जायफल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम स्ट्रांग बना देता है। गैस हो, ब्लोटिंग हो, इनडाइजेशन हो, जायफल इज एक्सेलेंट। जायफल अगर सही मात्रा में लिया जाए, माइंड को शांत रखता है, कामिंग डाउन इफेक्ट है। ओके, और ट्रेडिशनल मेडिसिन में जायफल को पेन रिलीफ के तौर पे यूज किया गया है। जैसे आजकल जायफल के कैप्सूल्स भी आते हैं, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे घुटना सूज गया, अगर घुटना सूज गया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी में नटमेग हो गया, टर्मरिक हो गई, सिनेमन हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, इसका जो कैप्सूल बनता है, इट कैन एक्ट एज ए पेन रिलीफ फॉर यू। हमें पेन रिलीवर की जरूरत नहीं ना, क्योंकि हर एक मेडिसिन जो नुकसान करती है, उससे हम थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करते हैं। मैं अवॉइड करने की नहीं बोल रहा हूँ, जब तक हो सके हम इससे दूर रहेंगे, लेकिन जब जरूरत रहती है तो ये दवाइयां ही फर्स्ट काम आती है। तो क्रॉनिक डिजीजेस में, ओके, मेरा सजेशन यही रहता है, क्रॉनिक डिजीजेस में आपको स्पाइसेस का अच्छा सा यूज करना है। अक्यूट डिजीजेस में स्पाइसेस को यूज करने का तरीका जानना है, यानी कि यूज नहीं करना है। एलोपैथी ले रहे हो, हर्ब्स ले रहे हो, सिद्धा ले रहे हो, आयुर्वेद ले रहे हो, कोई भी चीज ले रहे हो, लेकिन किचन को कैसे यूज करें, तो हमारी दवाइयाँ कम हो जाएगी और किचन की स्पाइसेस हमारे लिए दवाई बन जाएगी। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, तो विच विल हेल्प टू रिमूव इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। नाउ मेन फंक्शन इज आपके सोचने की और सुबुद्धि को यूज करने के लिए नटमेग या जायफल इज एक्सेलेंट। समझ लीजिए कि ये मैंने छोटा सा एक हर्ब स्पाइस लिया है, उसके बारे में अगर ये बेनिफिट हो सकते हैं, तो काफी सारी चीजें डिफरेंस हो सकती है। एक अलग सा स्पाइस मिलता है कबाब चीनी करके, उसको ऑल स्पाइस बोलते हैं। गॉड की क्रिएशन कभी कभी सोचे ना, एक अलग ही होती है। ऑल स्पाइस नाम की है ये जायफल नहीं है, इसको ऑल स्पाइस बोलते हैं। कबाब चीनी, CHEENI भी बोलते हैं। कबाब चीनी का जो है, ये स्पाइस में आपको कम से कम 6 से 7 स्पाइसेस के गुण और टेस्ट मिलेंगे। 6 से 7 स्पाइसेस के गुण और टेस्ट मिलेंगे। अजवाइन का टेस्ट मिल सकता है, इसमें जीरा का टेस्ट आ जाता है, इसलिए इसको ऑल स्पाइस किया गया है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ स्पाइसेस। जैसे काली मिर्ची, बड़ी काली मिर्ची रहती है ना, उसको वही जैसा रहता है ये। नाउ, एंटी इंफ्लेमेटरी, रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी, कार्मिनेटिव स्पाइसेस मतलब पेट में इंफेक्शन हो, जर्म्स को बॉडी से निकाल देता है। और रेगुलरली इसको लेने से कैंसर तक की बीमारी को हम रोक सकते हैं। ओके, ओरल हेल्थ के लिए बेटर है, डाइजेशन को बेटर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बीपी को कम करता है, पेन रिलीफ देता है। अगर यही सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफस्टाइल में है, राइट, तो ऑल स्पाइस का पाउडर बना के रोज एक चिमटी खाली पानी में मिला के, गुनगुने पानी में मिला के हम ले सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली टेक इट अप। ऑल स्पाइस और जायफल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा विशेष डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही लुक अलाइक रहते हैं। नटमग में वो फ्रूट स्पेस, जायफल में वो फ्रूट वाला टेस्ट नहीं रहता है, ऑल स्पाइस वाला।
जायफल थोड़ा स्वीटन रहता है, ऑल स्पाइस थोड़े से टेस्ट रहते हैं उसमें। यही मेजर डिफरेंस है, क्योंकि इसीलिए मैंने ये दो हर्ब्स स्पाइसेस के बारे में फर्स्ट डाला है, क्योंकि बाकी सब तो सबके किचन में ही है। नेक्स्ट जो बात करने वाला हूँ, ये अगर एक चिमटी जायफल, एक चिमटी ऑल स्पाइस खाली हम रेगुलरली लेना चालू कर दें, तो काफी सारे प्रॉब्लम से हम दूर हो सकते हैं। व्हेन आई मीन टू से, ओके, कैसे प्रॉब्लम्स में दूर सकते, क्या स्पाइसेस सफिशिएंट होगा? द आंसर इज नो, सफिशिएंट नहीं होगा। स्पाइसेस विल हेल्प यू 50%। अगर 50% के लिए कहाँ जाए? व्यायाम, सोच, ये तीन को जब तक नहीं बदलोगे अपने लाइफस्टाइल में, कोई भी बीमारी से नहीं निकल पाओगे। ये ओपन चैलेंज है। जायफल भले आप लोग चम्मच का चम्मच खा लीजिए, बीपी शुगर नहीं कम होने वाली है। Mindset and exercises plays a 50% role, and 50% role is by your kitchen. And if you use your kitchen properly, I said ना emotional content भी रहता है spices में, you can use your spices also to control your emotion। जैसे गुस्सा ज्यादा आता है, calm down करना है, सौंफ को यूज कर सकते हैं। गर्मी नहीं रहती, बॉडी बॉडी ठंडा ठंडा रहता है, सूट को यूज कर सकते हैं। हर एक नेचर को बदलने की शक्ति स्पाइसेस भी रखता है। ओके, अगले स्पाइस में जाएंगे जो सबके किचन में बेस्ट मिलेगी, ब्लैक पेपर। अगर हो सके हिल स्टेशन का ब्लैक पेपर यूज करना, ना कि बाजार वाली। बाजार में भी हाई क्वालिटी बड़ा ब्लैक पेपर लेना, क्योंकि एक ब्लैक पेपर अगर चबाओगे तो आपकी उसकी जो चरकास है 15 से 20 मिनट्स तक आपके मुंह से नहीं निकलेगी, एक ब्लैक पेपर। लेकिन हम पोंगल वगैरह जब बनाते हैं, उसमें ब्लैक पेपर एक बार क्रश करते हैं, लेकिन नेक्स्ट बाइट में तो निकल जाएगा। ब्लैक पेपर ऑफ, जैसे हिल स्टेशन ओरिजिन, वहां के ब्लैक पेपर्स आप लाने की कोशिश करें, थोड़ा बड़ा रहता है। एक को भी चबाएंगे तो 15-20 मिनट तक आपका चरकास नहीं जाएगी। कभी हिल स्टेशन जाते हो तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, आपको जो जो चीज चाहिए होता है वहां से ले लिया करो। रेट वगैरह मत देखा करो, क्योंकि चीजें वहीं पे आता है। ये काली मिर्च तो वहां पे तो 60 रुपीज किलो या 80 रुपीज मिलती है, इसने तो 120 ले लिया। अगर 120 ले रहा है तो 120 का इफेक्ट भी मिलेगा। तो sometimes to get good things it is definitely little expensive। don't think about spending money on this, because they can prevent lot of spending money on doctors। समझे? सो ब्लैक पेपर हो गया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। ये हर कोई यूज करता है ना, इंडियन आउटसाइड इंडिया। ये मेन किसके लिए यूज होती है? गैस्ट्रिक सिस्टम को बेटर करने के लिए। जो पेट में जो एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं उसको बेटर करने के लिए, आपके हार्ट रिदम को बेटर करने, जो स्लो हो जाता है ना हार्ट रेट, वहां पे ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर को चबा के रखना, इट इज एक्सेलेंट। क्योंकि ये हार्ट रेट को रिदम में लेके आता है, ब्लड प्रेशर को रिदम में लेके आता है, क्योंकि ब्लैक पेपर ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट कैपेबिलिटीज, क्योंकि आपको जो हिंट दे रहा हूं, कभी ना कभी आपको मन करेगा कि मैं जाके देखूं तो सही ऑनलाइन में इसका और बेनिफिट्स क्या है। जब आप एक शब्द पढ़ोगे एंटीऑक्सीडेंट, उसका मतलब ये स्पाइस होगा कैंसर को रोकने की क्षमता, सेलुलर डैमेज को प्रिवेंट करने की क्षमता। ये सिर्फ ब्लैक पेपर में नहीं है, जायफल में भी था, ऑल स्पाइसेस में भी था, ब्लैक पेपर में भी मिलेगा, आपको अजवाइन में भी मिलेगा, हर चीज में मिलेगा अगर सफिशिएंट मात्रा से ले तो। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होती है? हम इन स्पाइसेस को भरपूर खा चुके हैं। हल्दी तो भरपूर लेते हैं, राइट? फॉर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है टर्मरिक इज एंटी कैंसरस, करक्यूमिन इज एंटी कैंसरस, पीपल आर टेकिंग करक्यूमिन कैप्सूल्स जो है। लेकिन हमारी तो हल्दी तो हमेशा खाने में रहती है, फिर हमें क्यों कैंसर होने लग गया? बिकॉज आवर बॉडी इज यूज टू ऑल दिस थिंग्स। वी हैव स्टार्टेड ईटिंग समथिंग विच इज अनयूजुअल। हमने ब्रेड, मैदा पहले बहुत कम खाते थे। कभी पूछ के देखिए अपने दादा दादी नाना नानी से, ब्रेड और मैदे की चीज कितना खाते थे आप लोग? द आंसर इज नो, उनको मालूम ही नहीं था कि ब्रेड और मैदे की चीज क्या होती है।
ओके, ये काफी सारी डिस्टरबेंसेस क्रिएट करता है। अनहेल्थी व्हाइट फ्लोर इज डेफिनेटली अनहेल्थी, बिकॉज उसको गूंथने के लिए पानी ज्यादा चाहिए। मैदा और आटा को अगर गूंथते हो आप, मैदा गूंथने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, आटा गूंथने के लिए कम पानी लगता है। तो मैदे को डाइजेशन करने के लिए आपको ज्यादा पानी पीना पड़ता है, थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन हम खाना तो मैदा लेते हैं, वर्कआउट और पानी को भूल जाते हैं, तो वो तो जमा होगा सिस्टम में, वो तो जमा होगा सिस्टम में। सो ब्लैक पेपर इज एक्टिव इंग्रेडिएंट, एंटीऑक्सीडेंट को हेल्प करता है। काली मिर्ची आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटर करती है, आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। अगला जो है, मैंने जैसे काला जीरा, शाही जीरा को लिया है। शाही जीरा सबसे बारीक होता है, सबसे कलौंजी नहीं है, कलौंजी ऑनियन सीड्स होती है। शाही जीरा बोलेंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना है। ऑनियन सीड्स और शाही जीरा एक जैसे ही दिखेंगे, सिर्फ दुकानदार इजीली डिफरेंशिएट कर सकता है कि ये शाही जीरा है और ये कलौंजी है। शाही जीरा, ओके, जैसे नाम ही है ना शाही, सो इट हैज गॉट मेजर इफेक्ट आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और कैंसर को रोकने के लिए। तो जैसे सब लोगों के घर में जनरली बीच में एक मैसेज फॉरवर्ड होता था, मेथी अजवाइन और जीरा का फाक बना लो, कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेथी 100%, अजवाइन 50। ये कॉम्बिनेशन सारे घर में बन गया था, सब लोग लेना चालू कर दे, किसी की बीमारी गई नहीं। सर मेथी 100% नहीं का गई। क्या था सर, बीच में वो आवाज कट गई। Okay, because they have taken these spices, they have done their homework for 50%, सर माइंड को चेंज नहीं किया और एक्सरसाइज का रूटीन लाए नहीं, वहीं पे चूक हो जाती है। सो सब लोग ने फॉलो किया था प्रिंसिपल, सबके घर में बनी थी, अरे यार मेरी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, मेरी बीपी ठीक हो जाएगी, कैंसर वगैरह सब ठीक हो जाएगा, सब लोग ने ले, नहीं। माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट along with your spices। अगला चीज इलायची, सबसे सुपर्ब और सबसे सॉफ्ट। ऑलराइट, डाइजेस्टिव डिस्टरबेंसेस से कुछ नहीं करना है, एक इलायची को लेना है, खोलना है, हाथ में रब करना है, उसको दांत के बीच में रख लेना है खाने के बाद। वॉमिटिंग होता है, यही चीज कर लो। इंडाइजेशन, ट्रैवल सिकनेस होता है, एक इलायची मुंह में लेके चल जाओ, रब करके खाना है, क्योंकि एक रूल है, स्पाइसेस को रॉ नहीं खा सकते हो। आप उसमें गरमास लाओगे तो उसका जो फ्लेवरिंग एजेंट है ना, सुगंध, वो आना जरूरी है फॉर द स्पाइस टू हैव इट्स इफेक्ट, अदरवाइज स्पाइस विल नॉट हैव इट्स इफेक्ट, स्पाइसेस विल नॉट हैव इट्स इफेक्ट। ऑलराइट, सो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कार्डमम, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, बिकॉज ये काम डाउन करता है माइंड को, increases the metabolism, increases the circulation, it increases the frequency and volume of urination, it also gives the body many of its necessary vitamins, minerals है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, विटामिन सी है, आयरन, मैंगनीज, पोटेशियम। सो इलायची, इट calms डाउन, विटामिन सी, आयरन, मैंगनीज एंड पोटेशियम रहता है। इट, इसका जो एसेंशियल ऑयल है ना, वेरियस कंडीशंस को, मतलब पेट में जो सूजन वगैरह रहती है ना, उसको काफी अच्छी तरह से यूज करता है, काफी अच्छी तरह से हेल्पफुल रहता है। इसलिए खाने के बाद एक हैबिट बना लीजिए, एक इलायची लेना है, रब करके मुंह में रखना है। नेक्स्ट वन, लाल मिर्ची। ओके, क्या ये स्पाइसेस हेल्पफुल रहेगा? ओके, अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एक लाल मिर्ची, जो सूखी लाल मिर्ची आपके किचन में, उनको बोलिए कि सिर्फ चबाएंगे, एटलीस्ट इट विल एक्ट एज अ फर्स्ट एड मेडिसिन फॉर यू टू रीच टू हॉस्पिटल, बिकॉज ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ये एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है, साउंड नहीं, मतलब शांत नहीं होने देता है।
सिस्टम को एक्टिव रखेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये रेड चिल्ली जो है सफिशियंट मात्रा में खाएंगे तो हेल्थ बेनिफिट हो गया, इसको ओवर डोसेज लोगे तो अल्सर्स 100% फॉर्म होने हैं। इसको ओवर डोसेज लोगे तो अल्सर्स 100% फॉर्म होने ही होने हैं। मैंने जो ये बेनिफिट्स निकाल के रखे, साइनस कैसे क्लियर होगा, इट ओपन्स द पैसेज, इसलिए साइनस क्लियर हो गया। यूरिनेशन क्यों बढ़ाता है, इट डाइलेट्स ना, तो यूरिनेशन बढ़ा देगा। तो यूरिनेशन बढ़ा मतलब किडनी के से टॉक्सिन्स निकलना बेटर हो गया। डायबिटीज मैनेज करता है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। कैंसर को प्रिवेंट करता है, साइन है पेपर में, साइन ही करके एक एंजाइम रहती है, वो कैंसर के लिए बेटर है। बीपी जो हाई रहता है, सफिशियंट मात्रा में अगर इसको लिया जाए, जैसे चिली फ्लेक्स आते हैं ना, एक 3 से 4 फ्लेक रह के उसको सिर्फ 3 और 4 फ्लेक उसको उकाल के पीना पड़ता है। बीपी लोअर्स द ब्लड प्रेशर। बीपी क्यों रहती है, एक रीजन जान लो तो समझ जाओगे कि काफी सारा चीज लिवर से कनेक्टेड है। ये चीज जनरली कोई भी नहीं समझाएगा, इसको खाली एकदम समझना है। सारे प्रॉब्लम की जड़ तू ही है करके कौन आप लोगों को ब्लेम किया है, कोई ना कोई तो बोले सारे प्रॉब्लम की जड़ आप ही हो। वैसे ही 90% ऑफ द प्रॉब्लम की जड़ जो बॉडी में है लिवर से ही आती है। क्यों आती है, एक छोटा सा चेन और लिंक बना के सुनाता हूं, समझाता हूं, समझ में आ गया। लिवर का काम क्या है, फैट को डाइजेस्ट करो। फैट नहीं डाइजेस्ट हुआ तो फैट जमा हो गया। फैट अगर बॉडी में जमा हो गया तो ओबेसिटी हो गया। फैट अगर खून की नलकी में जमा हो गया तो वो ब्लड प्रेशर बन गया। फैट अगर लिवर पे जमा हो जाता है, फैटी लिवर हो गया। एक आदमी जो 20 की स्पीड से भागता था या 30 की स्पीड से भागता था, अभी वो 5 की स्पीड से भाग रहा है। फैटी लिवर क्या, ओबेसिटी आदमी कितना फास्ट भागेगा और पतला आदमी कितना फास्ट भागेगा। फैटी लिवर मारवाड़ीज या जनरली जैनिज्म में फैटी लिवर इज वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि अपने खान पान में मिठाई और घी तेल भरपूर है। फैटी लिवर वेरी कॉमन, और इस फैटी लिवर को वी डोंट गिव इट मोर इंपॉर्टेंस, क्योंकि डॉक्टर्स ने क्या बोला, ये तो फैटी लिवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से फैटी लिवर का इंपॉर्टेंस आप लोग क्रिएट करोगे। फैटी लिवर मतलब स्लगिश लिवर ना, मोटा लिवर हो गया ना। मोटा लिवर कितना काम करेगा, आपके हिसाब से तो नहीं काम करेगा ना। तो मोटा लिवर जो है, फैटी लिवर विल रीजन कैन बी फॉर ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस। लिवर जैसे फैट डिपॉजिट होने के कारण ही हार्ट अटैक्स और ब्लॉक्स आते हैं। स्ट्रोक किस लिए आता है, खून की नलकी में फैट डिपॉजिट ब्लॉकेज क्रिएट करता है। लकवा वहीं से हुआ, हार्ट अटैक वहीं से हुआ, ब्लड प्रेशर वहीं हुआ। और एक बात बताता हूं, लिवर का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना। लिवर का काम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के ताकत देना। जैसे वास उपवास एकासना करते हो, ताकत आती कहां से है, लिवर से आती है ना, उसने एनर्जी स्टोर करके रखा। जब तक उसने काम किया तब तक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने काम करना बंद कर दिया, मांस खामन के बीच में जो पित्त चढ़ जाता है, वो पित्त कहाँ से आता है, लिवर से आया ना। तो लिवर इज द स्टोर हाउस ऑफ द बॉडी, एनर्जी हाउस ऑफ द बॉडी। तो लिवर का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट करना। अगर लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नहीं कन्वर्ट करा तो खून में आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई ना। तो एक छोटा सा फैटी लिवर जिसको हमें इग्नोर कराया गया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर गया, ब्रेन से स्ट्रोक, हार्ट से अटैक, लिवर से फैटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते 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 एटलीस्ट 5 to 10% ऑफ द पीपल लैंड अप विथ किडनी डिजीजेस इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ बीपी मेडिसिन। ये किसी को मालूम है, आपने फैटी लिवर को नहीं ध्यान दिया, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट क्या था, कोलेस्ट्रॉल। आप कोलेस्ट्रॉल के लिए रोज दवाई लेते हो, तो रूट कॉज पे जाओ ना, फैटी लिवर को ट्रीट करो ना। अगर ये फैटी लिवर होता क्या है, खाने पीने से ही होता है। 50% आंसर इज राइट। 50% जिनको अग्रेसिवनेस रहती है, एंगर ज्यादा आती है, स्लीप डिस्टर्ब रहता है, इरिटेशन जल्दी हो जाते हैं, उनका भी लिवर रेस्पॉन्सिव हो जाता है। दैट्स आई सेड एवरी स्पाइसेस डील्स विद इमोशन। और इस फैटी लिवर में इसके बाद 3 से 4 ऐसे किचन के स्पाइसेस हैं
बहुत हेल्पफुल है। सिनेमन, दालचीनी सुपर्ब इंग्रेडिएंट माना जाता है। जीरा एक्सेलेंट है। खाने के बाद सौंफ लेना एक्सेलेंट है। इलायची एक्सेलेंट है। साइने पेपर एक्सेलेंट। लेकिन हर एक स्पाइस को एक दिन में एक ही बार लीजिए। अलग से जब लेते हैं एक दिन में एक ही बार लीजिए। उस स्पाइस को 5 से 7 दिन चलाइए सिस्टम में। सिस्टम कैसा रेस्पॉन्ड करता है देखना है, एंड देन चेंज टू नेक्स्ट स्पाइस। नेवर टेक टुडे चिली, कल ये मालूम ही नहीं पड़ेगा ये सिस्टम मेरे पे काम कैसे किया। दिस इज ए नेचुरल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आ गया, मेरा सबसे फेवरेट है, काफी सारी बीमारियां मैं इससे हैंडल करता हूँ। दालचीनी का पानी। सर्दी जुकाम लगा है, दालचीनी का पानी ले लो। गला लग रहा है, दालचीनी का पानी ले लो। ब्लड को प्यूरिफाई करना है, दालचीनी का ले लो। स्ट्रोक से निकलना है, दालचीनी ले लो। हार्ट को स्ट्रांग करना है, क्योंकि ये बार्क है ना, ट्री का बार्क है, कवरिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की लेयर्स को स्ट्रांग करता है। इट इज एक्सेलेंट टू ट्रीट मेनी ऑफ द हेल्थ इश्यूज। स्ट्रांग है। स्ट्रांग कौन सा चीज है बॉडी में? बोन है, हड्डियों के लिए बेस्ट है। आईज और स्किन के लिए भी अच्छा है। सारे स्पाइसेस में कैंसर का वर्ड आएगा, तो डोंट वरी, क्योंकि हर स्पाइसेस को सही मात्रा में लें तो कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लोव की लौंग, ओके। लौंग घर में हम किसके लिए यूज करते हैं? टूथेक के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा और एक बेनिफिट बता देता हूँ। सर्दी खांसी जुकाम रहता है ना, एक लौंग को उसका हेड निकाल के गर्म कर लो, गैस पे जला दो। जला के 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, फ्यू सेकेंड्स, 1 2 3 जल जाएगा। उसको बुझा देना। उसको बुझा के उस लौंग को दोनों दांत के बीच में चबा लो। उसका रस खाली अंदर खींचते जाओ, कॉफ कोल्ड बेटर हो जाएगा। लौंग का तेल, ओके, लौंग का तेल जैसे बाहर वर्ल्ड में बनाई जाती है, स्पिरिट लेते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसमें लौंग का तेल मिलाते हैं, उसको स्ट्रोक्स देके उसको लौंग का एनर्जी क्रिएट करते हैं उसमें। लौंग इज एक्सेलेंट फॉर कैंसर मैनेजमेंट। ओके, माइग्रेन के लिए भी बेटर है लौंग। हार्ट रेट को बेटर करता है, खाली दांतों के लिए नहीं है। हार्ट रेट को बेटर करता है, डाइजेशन को ठीक करता है। ओरल हाइजीन, दांतों के लिए एक्सेलेंट माना जाता है लौंग। सॉफ्ट, ओके। खाने के बाद इस पे जैसे शक्कर डाल के, मिश्री डाल के, इसकी चूरी बना के, सौंफ बना के, मीठा सौंफ बना के ना लेके, सिर्फ और सिर्फ प्लेन ग्रीन सौंफ की हैबिट बना लीजिए खाने के बाद। योर डाइजेशन विल बी सुपर स्ट्रांग। कितना ले सकते हैं? 1 चम्मच भरपूर ले सकते हैं। इसकी छोटा सा बेनिफिट फिफ्थ लाइन से देखते जाइएगा। मेनी विटामिन, मिनरल्स, आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, मैंगनीज है, सेलीनियम है, जिंक है। सो पोटेशियम, मैंगनीज, सेलीनियम, जिंक बोन्स एंड जॉइंट्स के लिए एक्सेलेंट है। यूट्रस फंक्शन के लिए भी एक्सेलेंट है। ओके, इसमें काफी सारे एक्टिव कंपाउंड्स है जो इट विल वर्क लाइक वंडर। ये सौंफ को मिनिमम 15 मिनट मुंह में रखना है। ओके, पान खाने की हैबिट है किसी को, पान में सिर्फ सौंफ डाल के ले लेना। सौंफ, एक लौंग, खाने के बाद। क्योंकि मीठे पान खाने की आदत है, एक फीका पान भी खा के देख लो, ये हेल्थी पान माना जाएगा। अगर आपकी जीभ फट रही है, मतलब पान का पत्ता आपको सूट नहीं कर रहा है। यू नीड टू चेंज द बीटल लीव्स, ओके। चलो, नाउ दिल सीड। काफी लोग इसको ना तो सेवन करते हैं ना तो किचन में यूज होता है। आज से ये किचन में आने लग जाएगा, क्योंकि इसकी जो बेनिफिट्स है ना, मैंने काफी श्रिंक करके फिर निकाला है इसका। अमाइनो एसिड्स इसमें भरपूर है, प्रोटीन्स, फाइबर से भरा पड़ा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए हेल्पफुल है। जिंक है, कॉपर है, फॉस्फोरस है, A C B6, राइबोफ्लेविन, आयरन कंटेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज भरपूर है। तो एक नुस्खा मेरी तरफ से आप लिख लो, क्योंकि भूल गया तो। पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, दिल सीड्स, इसका एक कॉम्बिनेशन सेक के बना लो। उसमें थोड़ा सा सौंफ, पंपकिन, फ्लैक्स, सनफ्लावर, दिल सीड, थोड़ा सा सौंफ, और मिठास के लिए मिश्री की डली का चूरा करके ले लेना। शुगर नहीं है तो, नहीं तो चलेगा,
थोड़ा सा रोस्ट कर लेना, रोस्ट करने के बाद ही मिश्री डालना, नहीं तो पिघल जाएगा। पहले सीड्स को रोस्ट कर लेना, उसको डब्बे कंटेनर में फिक्स कर लीजिए। आफ्टर एवरी मील 10-15 मिनट्स के बाद 1 टीस्पून खाली लेने की हैबिट बनाइए। डू इट फॉर 40 days एंड यू कैन पर्सनली मैसेज मी हाउ डिड यू फील करके। ओके, मल्टीपल बेनिफिट्स। ओके, इंडाइजेशन, डायरिया, इंसोम्निया, हाँ हर चीज के लिए। डाइजेशन हो गया, दस्तियां लग रही है, डायरिया हो गया, सांस की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, कैंसर है, नंबर ऑफ अदर्स। ओके, इस हर्ब्स में यूजिनॉल करके रहता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक काम करता है। तो हमें एंटीबायोटिक दवाई लेके अपने पेट में अल्सर लेके किडनी को खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना अभी। तो चीजें अपने किचन में भरपूर है, सही से यूज करिए। ओके, शतावरी के रूप में भी स्पर्म काउंट, मेल पोटेंसी भी हो गया, और फीमेल के हार्मोन को बैलेंस, ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेशन मदर्स के लिए अलोंग विद शतावरी आप दिल सीड्स को दे सकते हो पोस्ट डिलीवरी मिल्क सेक्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। सो दैट्स ना, बोलो ना, अब से ये किचन में आने लगेगी ये स्पाइस। इसको तो सब लोग जानते हैं, मस्टर्ड, सरसों का सीड है। ओके, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, काफी काफी लोग रहते हैं ना, जैसे सरसों के तेल से दूर रह चुके हैं, आजकल तो यूज ही नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। लाइक सरसों का तेल किसके लिए यूज होता है अभी? दिया में बांट जोने के लिए, राइट? दिवाली में यूज हुआ था ना। मारवाड़ीज और जैनिज्म में हमें एक विटामिन की कमी हमेशा खलेगी, विटामिन बी की, राइट? क्योंकि नॉन वेज फूड में ही वो ज्यादा मिलता है। आप मस्टर्ड सीड्स का सेवन थोड़ा थोड़ा चालू कर दीजिए। ओके, सरसों की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग। ओके, ये सरसों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मिलता है। विटामिन बी मिला तो लिवर अच्छा काम किया, तो कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, इम्यूनिटी बढ़ गई, सर्कुलेशन बेटर हो गया, स्ट्रॉन्ग बोन्स को देता है। तो यू कैन क्रिएट वन स्नैक्स, एक छोटा सा स्नैक्स का टिप है, कुछ भी नहीं है। आप जो मूढ़ी बोलते हैं ना, पफ्ड राइस, वन स्नैक्स ये बच्चों के लिए बना के रख दो ना, स्कूल से आते हैं रेडीली, पफ्ड राइस, थोड़ा सा कुकुम्बर, थोड़ा सा मतलब जमीकंद लेते हो तो कैरेट और टोमेटोस हो गया, और थोड़ा सा जैसे ½ टीस्पून ऑफ तेल, आप मिक्स करके इसको भेलपुरी बना के दे दिया करो। हेल्थी भेल बनेगा ना, मूढ़ी इज हेल्थी, कुकुम्बर इज हेल्थी, ये हेल्थी, एटलीस्ट दीस आर फार बेटर देन ब्रेड जैम ना आते ही। और बिस्किट्स, चाय बिस्किट से तो काफी बेटर है ना। तो ये हेल्थी स्नैक्स का हैबिट रखिएगा, विटामिन बी 12 की कमी नहीं खलेगी हमें। गार्लिक मैं आई थिंक यहाँ पे अवॉइड कर दूं, बता देता हूं, मेडिसिन के रूप में कोई लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ओके, गार्लिक में 100 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट मिलते हैं। मेन फायदा गार्लिक का एलिसिन करके और आइसोथायोसाइनेट करके रहता है। ओके, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को ही किल करता है, बॉडी में सोजन नहीं आने देता है, ब्लड शुगर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर देता है। ऑलराइट, बट हमारे लिए इट इज अवॉइडेड फूड हो गया जैनिज्म के हिसाब से। मेडिसिन के रूप में कभी जरूरत पड़े तो यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, जिंजर, यहाँ पे सूंठ पे बात करेंगे, फ्रेश अदरक कोई लेते नहीं लेते हैं। सूंठ और फ्रेश अदरक दोनों सेम ही काम करता है, फ्रेश अदरक में पानी का कंटेंट ज्यादा है, सूंठ में पानी का कंटेंट नहीं है, बस है। ओके, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, अदरक ले लो। ऑलराइट, आपको इंडाइजेशन जैसे पेट फूल जाता है, ले लो। बोन्स में डिस्टरबेंस है, ले लो, क्योंकि मेरी एक जॉइंट केयर कैप्सूल बनती है जिसमें जिंजर ऑलमोस्ट
5 to 6, मतलब 5 से 6 दवाई जो मैं बनाता हूँ उसमें जिंजर इंग्रेडिएंट यूज होता है। सूट एक्सेलेंट रहता है मसल पेन को कम करने के लिए। आर्थराइटिस के लिए सूट और हल्दी का पाउडर सही मात्रा से लेते जाए, इसी के बेसिस पे कैप्सूल बनती है। सूट, मेरे जैसे सूट, हल्दी, बड़ी पेपर, इस कॉम्बिनेशन में कोई भी सोजन को शरीर में काम ला सकते हैं। एनी काइंड ऑफ इंफ्लेमेशन, सूट, हल्दी और बड़ी पेपर, पिंपर बोलते हैं ना जिनको, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्लड शुगर को कम करने के लिए जिंजर, हार्ट अटैक को कम करने के लिए जिंजर। सिर्फ फ्रेश अदरक को उकाल के पी लीजिए, या सूट को खाली आधा चम्मच लेके ओनली अदरक का पानी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। लेमन जिंजर टी काफी लोग लेते हैं ना, थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज करके चाय पत्ती के साथ, एक्सेलेंट फॉर हार्ट हेल्थ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लिवर को बेटर करता है। लिवर डिटॉक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट लेमन जिंजर टी। नेक्स्ट, टर्मरिक बोलना जरूरत ही नहीं है, एक ही वर्ड है इसमें, इट इज द किंग ऑफ ऑल स्पाइसेस। राजा माना जाता है ना, राजा क्योंकि गुण बहुत ज्यादा रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, एक चम्मच नहीं, एक चुटकी हल्दी खाली मिला के ले सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स में किंग ऑफ यही हो गया। ओके, इंसुलिन को कंट्रोल करो, कुरक्यूमिन ले लो। जॉइंट में सोजन कम करो, कुरक्यूमिन ले लो। हड्डी बढ़ रही है बॉडी में, कुरक्यूमिन ले लो। नाक कंजेशन है, करक्यूमिन ले लो, कैप्सूल के फॉर्मेट में इजीली मिल जाती है करक्यूमिन। नाउ ये था किंग ऑफ ऑल इन स्पाइसेस, चीप एंड बेस्ट। नाउ किंग ऑफ ऑल स्पाइसेस इन द कॉस्ट वाइज, केसर। बस किसी को हार्ट कम फंक्शन करता है, ओके, ये ट्राई एंड टेस्टेड है। आप लोग भी ट्राई करना, लेकिन हमेशा टेस्ट करना। नेवर बिलीव एनी डॉक्टर्स, एनी प्रोफेशन ब्लाइंडली। ये जमाना टेक्नोलॉजी का है, किसी को भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। एक मेथड जब फॉलो करते हैं, उसकी टेस्टिंग हमेशा कराते रहना है। डायबिटीज के लिए कुछ ले रहे हो, शुगर चेक कर लो। हार्ट के लिए ले रहे हो, हार्ट के पैरामीटर्स चेक करते जाना। केसर को अगर सही हिसाब से लेके जाए, सही हिसाब से लेके जाएं, हार्ट को सुपर स्ट्रांग बना देगा ये। वेट लॉस के लिए केसर इंक्रीज करते हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए केसर इंक्रीज करते हैं, बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए केसर इंक्रीज करते हैं, खून बढ़ाने के लिए केसर इंक्रीज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, हार्मोन्स फीमेल में मेल में बढ़ाने के लिए केसर इंक्लूड करते हैं। केसर कैसे करना है, एक ही एक ही दाना लेना है। एक दाना एक गिलास पानी में उबालना है, उसको आधा गिलास करना है, फिर उस पानी को पीना है, क्योंकि गर्मी बहुत करेगा ये सिस्टम को। ध्यान से रहना। ऑल राइट, ये सब गुल तो ऑलमोस्ट सब घर में कुछ ना कुछ रूप में तो यूज होता ही होता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की प्रॉब्लम, पेट फूल जाना, ऑलमोस्ट सब घर में है। तो ये सब गुल लेके पानी पी के एवरीडे मॉर्निंग वॉश आउट करना एक हैबिट बन गया, लेकिन ये इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है ना। हैबिट इज नॉट गुड फॉर दिस, हैबिट इज नॉट गुड फॉर दिस। इसको धीरे धीरे कट डाउन भी करते जाइएगा, एक बेग में नहीं लेना है आपको। पेट के छाले हो गए, आईबीएस, इरिटेबल बाउल डिजीज, ये सारे चीज को बेटर करने के लिए इरिटेबल गुड, इसबगुल इज गुड। पेट अगर साफ रहा तो लिवर, मतलब कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये तीनों की बीमारियां नहीं आ सकती है, अगर पेट सही से साफ करता है। काफी लोग बोलते हैं कि मेरा पेट साफ रहता है, फिर भी आपको अगर ब्लोटिंग है तो आपका पेट साफ नहीं है, आपका जो है गैस अंदर अटका हुआ ही है, अटका हुआ ही है। सो आपको जो जरूरत पड़ेगी यहाँ पे एनिमा ले लो, या तो कोलॉन हाइड्रोथेरेपी करवा लो। हम लोग कोलॉन हाइड्रोथेरेपी ज्यादा देते हैं, क्योंकि मंथली वंस 2 मंथ्स वंस एक बार खाली इंटेस्टाइन को फुल क्लीन करवा लो। तुलसी, अगर इस पे खाली क्लास लेते जाओ एक दिन भी कम पड़ेगा, ओके।
घर की रानी माने जाते हैं, या तो स्पाइसेस की रानी बोल दीजिए। अगर टर्मरिक वहां पे है, हल्दी स्ट्रांग, यहाँ पे तुलसी स्ट्रांग। ओके, हर रूप में इनका यूज कर सकते हो आप लोग। विटामिन्स को यूज करने के लिए यूज कर सकते हो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। कॉपर, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में है। इसलिए ना तुलसी, आंगन की तुलसी कहते थे ना, हमेशा रहती थी ना घर पे सबके, क्योंकि एनर्जी को भी क्लीन करता है ना। ओके, जीरा डाइजेस्टिव का किंग माना जाता है। ओके, जीरा डाइजेशन के लिए गुड है। आयरन कंटेंट जीरा में ज्यादा रहता है, बाकी सब जगह पे जीरा हेल्पफुल रहेगा। आयरन कंटेंट खून बढ़ाने के लिए जीरा को यूज कर सकते हैं। अजवाइन भून के रखना है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आधा चम्मच खाने से पहले लेना है, आधा चम्मच खाने के बाद भी लेना है। भुना हुआ अजवाइन लेना है। तेज पत्ता, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, एचडीएल करना है, सिर्फ तेज पत्ता को उकाल के पीजिए। सबसे बेस्ट मेथड टू टेक स्पाइसेस, उकालना है, एक गिलास पानी को आधा गिलास करना है। सबसे बेस्ट मेथड टू टेक स्पाइसेस, क्योंकि हम छमके में जो यूज करते हैं ना, हम लोग उतना नहीं उबालते हैं कि उसका गुण बाहर निकल जाए। इसलिए हल्दी लेने के बावजूद हमें कैंसर क्यों आया इंडियंस को? क्यों? हम जब छमका देते हैं तो हल्दी वगैरह देके एक 5-7 मिनट उकालते नहीं है, हम लोग सिर्फ उसको सीजनिंग के लिए यूज कर लिए। जब तक उकालेंगे नहीं, जब तक उसकी गर्माश से चेंजेस नहीं आएंगे, इसे मैंने क्या बोला, स्पाइसेस को रगड़ के खाना, जब तक आप हीट नहीं करोगे उसके गुण नहीं निकलेंगे। ये काफी फेमस हो रहा है आजकल, सब्जा सीड्स। ओके, सब्जा सीड्स है, बॉडी को करना है, ये चाहिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, सब्जा सीड्स आर एक्सलेंट। ब्रेन को बेटर करना है, सब्जा सीड्स आर एक्सलेंट। बोन, ब्रेन, ये दोनों चीज के लिए इट इज एक्सलेंट। इट काम्स यू डाउन, इट कीप्स यू कूल, हाइपर टेंशन पीपल के लिए बेटर है। ऑलराइट, सब्जा सीड्स अलग है, चिया सीड्स अलग है, दोनों दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए इसका खाली मैंने डिफरेंस ले लिया है। चिया सीड्स काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं, सब्जा सीड्स उसके कूलिंग प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। चिया सीड्स अलग है, टोटली अलग है, सब्जा सीड्स टोटली अलग है। सब्जा सीड्स कूलिंग इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के लिए यूज होता है, लेकिन सब्जा सीड्स डाइजेशन, वेट लॉस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसके लिए, हार्ट के लिए यूज होता है चिया सीड्स। और सब्जा कूलिंग के लिए यूज होता है। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा आज के सेशन से। चलो, अभी आपके डाउट्स फटाफट बोलिए। है। दर्शना गांधी जी बोलिए प्लीज। Jai Jinendra. जय Uh, जिनेन्द्र मैम। do you have a book on all the things that you have described? And मेरा ई कोर्स के बुक्स रहते हैं, अभी लॉन्च नहीं होगा, या दिसंबर में लॉन्च होगा मल से पहले, या जनवरी 14 को। कम से कम 12 से 13 बुक्स लॉन्च हो रहे हैं, रेकी के लेवल्स, स्पाइसेस इन किचन। ये बुक एलैबोरेटली रहेगी, दीज आर कंपाइल्ड वर्जन्स। ओके, कंपाइल्ड वर्जन्स रहती है, और ये बुक इलाबरेट रहते हैं, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी का वर्ड रहा, मतलब व्हाई इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें ऐसा क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। सो दैट विल बी अवेलेबल, मे बी आई कैन टेल राहुल जी एंड स्मिता जी, Sure. श्योर दे कैन मे बी शेयर विथ यू लेटर, Yes. पक्का। yeah, Yes. if श्योर we can श्योर। have a PDF, because I live in United States, so I won't be able to purchase the book physically. And No, if you have, everything is online. Everything is online, and everything is a okay, PDF version. No hard books at all. The okay, trend is changed, generation is changed. Nobody is reading books. Only few. Everybody is on their phone and tabs. Yes. now Thank you, sir. when do you have your online course? It generally runs out. Like we keep running. It keep running every second month.
Every second month it goes on. I can maybe share with you the details. Okay, thank you Alright. so much. जय जिनेंद्र, डॉक्टर जय जैन, जिनेंद्र सर, जय हम जिनेंद्र। B12 लेते हैं यहाँ पे यूएसए में, तो Yeah. how can we substitute that with any herbs or spices? I can guide you certain formulas. How much do you take milk? 5,000. Hmm? No, milk, दूध लेते हैं आप? Oh, milk? No, I take almond milk. I don't. यहाँ No. vegan हो गए हैं हम. Very good sir. मैं काफी लोगों को बदल रहा हूँ। Oh, काफी thank you, लोगों thank को you. बदल रहा हूँ। हम लोग मैं दूध छुड़वाता हूँ फर्स्ट थिंग, लेकिन क्या हाँ, होता है कि कुछ लोग को विटामिन B12 की मात्रा नहीं मिलती है, तो जैन पीपल जनरली गेट इट थ्रू मिल्क, और मैं उस मिल्क को छुड़वाता हूँ। जो आप मिल्क लेते हैं उसमें विटामिन B12 मिल जाता है। 1, स्पाइसेस में ऑल स्पाइस इज एक्सेलेंट, nutmeg is excellent for that. I can share you certain combinations because you are इधर रहता, तो I can send the combination. I manufacture herbs, I compile herbs. I have my own small unit where I create my capsules. I can give you a combination of spices for vitamin B12. I can share it in the group. Smita ji can share it with you. What will be the good combination of spices for vitamin B12? And those combinations आप लेना चालू करिएगा, and you can definitely feel a difference. And your digestive system should be super good, and liver should be super good. आपका विटामिन B12 कभी कमी नहीं हो सकता है। Thank Ve- you. Done. Very I will nice guide you. lecture. Thank you, डॉक्टर thank यहाँ you. पे तो बहुत सब कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स ले रहे हैं, तो Not good at all. Not good at it's all. I don't Muscles take को it. डिस्टर्ब करता है। Yeah, Muscles so को your डिस्टर्ब करता है। seminar was really good. There are a lot of different spices we can take to lower cholesterol. So Yes, thank you so simple. much, Jai Maybe Jinendra. you can take one thread of kesar one day, and you can take three to four chili peppercorns. So one day, like alternatingly or weekly once, weekly test. Don't depend on spice like every day मैं ले लूं जल्दी ठीक हो जाऊंगा. Nothing like that. They work slowly. The system have got disturbed slowly. Give time to the system. आराम से ठीक हो जाते हैं. घबराना नहीं है कोई भी बीमारी से. That is the key word. You should never be afraid of any of the diseases. Yes. Next question. Thank you. जगदीश Thank जी. you. 2 क्वेश्चन चैट बॉक्स में मैं लूंगी पहले। सोराइसिस के लिए कौन सा Yeah. स्पाइसेस अच्छा रहता है? So psoriasis is an autogen antibody reaction है। psoriasis के लिए हमें चाहिए मेजरली डिटॉक्स। डिटॉक्स के लिए सबसे बेस्ट स्पाइसेस माना जाता है दालचीनी। दालचीनी सबसे बेस्ट स्पाइसेस माना जाता है। एंड psoriasis में curcumin इज एक्सेलेंट, क्योंकि psoriasis के कारण जॉइंट में यू क्रिएट psoriatic arthritis, तो यू नीड टू प्रिवेंट दैट इन्फ्लेमेशन लेवल। तो मैंने जो भी एंटी इंफ्लेमेटरी बोले सारे चीज बेनिफिट है। आपके लिए जो बेस्ट रहेगा सिनेमन एंड करक्यूमिन, सोरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस हाँ जी, प्रणाम। go ahead. एक्चुअली मेरी मम्मी 2 महीने से चिकनगुनिया हुआ है उनको, और अभी तक उनका पेन नहीं जा, एक्सट्रीम पेन है। आई विल गाइड यू सर्टेन रेमेडीज, उससे चालू करिए। काफी फर्क आने लग जाएगा। ओके उनको सिर्फ जो चीजें अवॉइड करनी है, अभी जो मैंने बोला था तुअर दाल चना दाल अवॉइड कर दीजिए, कि चिकनगुनिया आपके जॉइंट को डिस्टर्ब किया है। जॉइंट्स डिस्टर्ब किस वजह से होता है? जब किडनी अपना काम प्यूरिफिकेशन नहीं कर पाया, तो हमें किडनी की डिटॉक्स करनी है। धनिया का पानी शाम को 3 से 5 के बीच में लेना है। और ओके, और कहाँ पे रहते हैं आप लोग? इंडिया में रहते हैं जो सवाल पूछे? इंडिया में। हाँ, इंडिया में रहते हैं, तो एक कैप्सूल मैं भेज सकता हूँ। और जब तक मैं कैप्सूल नहीं भेजूं, आप करक्यूमिन का कैप्सूल खाली सुबह 1, दोपहर में 1, शाम को 1। करक्यूमिन का कर्क्यूमिन। कैप्सूल। हाँ, हल्दी की एक्सट्रैक्ट आती है करक्यूमिन। ओके, नहीं तो मैं ओके। भिजवा दूंगा। करक्यूमिन की हाँ। कैप्सूल खाली लेना चालू करिए। तुअर दाल चने की दाल टोटली मना है। ओके, टोटली मना है। और यहाँ पे जो चीज आपको लेना, क्योंकि पेन क्यों नहीं कम हुआ है, उसमें अभी भी इन्फ्लेमेशन है, इसलिए पेन नहीं कम हुआ। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी लेना है। ऑलराइट, सो Okay. करक्यूमिन इज एक्सेलेंट। उसके साथ सूट का पानी। सूट का पानी।
सूट का Okay. पानी। curcumin और सूट. Okay, done. हाँ Okay. जी, Thank you हाँ so जी, much. Thank you so thank much. you All so right. much. So Thank you nice, very sir. Thank you so much, सिकंदर सर. आपने Thank अपने you very इतने much. Thank you बिजी very much. स्केड्यूल से इतना सारा समय निकाला, हर एक के क्वेश्चन का Good. जवाब दिया. Thank you. 50% हमारे जैन किचन में हमारा हर्ब्स हमें कर सकता है क्योर, एंड 50% हमारा माइंडसेट और एक्सरसाइज. बैलेंस लाइफ Yes. अप्रोच Thank लाना है you. हमें. गोल्स को अचीव करने के लिए आपने हमें एक बहुत अच्छा तरीका सिखाया है. थैंक यू सो मच. वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड, एंड Thank please you. stay connected. Hopefully we will have sessions or a workshop with him very soon. Let's see, whenever he's Sure, free, I'll sure. connect with him. And do join all of you. And thank you so much for all of you to Thank giving you very much. uh, Yeah. Thank you Thank very you, much. So doctor. much. Thank you.